हेलो एवरीवन, मैं निरंजन सर आज आपको स्वागत करते हैं फिर से आपके जो है इस वीडियो में। और आज हम जो है क्लास 8 के जो है सोशल साइंस को लेकर आए हैं। सोशल साइंस को आज हम लोग देख रहे हैं। सोशल साइंस में मुख्य रूप से हम जानते हैं कि सोशल साइंस में भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को पढ़ा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हमने इतिहास को आज डील कर रहे हैं, इतिहास को देख रहे हैं। इतिहास के पन्नों में अगर हम जाएँ, इतिहास की बातों में अगर जाएँ तो इतिहास एक बहुत व्यापक विषय है, बहुत बड़ा विषय है। ठीक है, अब अभी हम लोगों ने देख लिया, तुम लोग को पहले भी बता चुके हैं कि इतिहास की शुरुआत कहाँ से होता है और इतिहास कैसे होता है। सबको इधर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इतिहास में मुख्य रूप से हमको जो भी क्वेश्चन लिखे हैं उसको तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन मुख्य रूप से आप ये बात जानिए इतिहास के बारे में कि जो समय बीत चुका है, जो समय बीत चुका है और उसका लिखित रूप से विवरण हमारे पास है। मतलब कि लिखा हुआ है कि 1947 जब हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 1947 में आज़ाद हुआ था ना। अब 1947 में क्या क्या हुआ था, है ना, कौन कौन क्रांति हुआ था, कौन कौन जो है आंदोलन हुआ था, वो सब जो है लिखित रूप से कहीं ना कहीं है किताबों में। बात समझ में आ रहा है? तुम लोग को क्या लग रहा है कि अभी जो समय बीत रहा है उसका रिकॉर्ड नहीं रहेगा? जैसे 2025 में जो चीज़ बीता है ना, बड़ा बड़ा जो काम हुआ है उस सब का लिखित रूप से विवरण सरकार के पास रहता है या किताबों में रहता है। बात समझ में आया? तो उसी तरह से उस समय जो समय बीता और जो विवरण था वो लिखित रूप से विवरण अभी हमारे पास क्या है सुरक्षित, है ना। तो जो चीज़ें बीत चुका है जिसका लिखित रूप से विवरण हमारे पास है उसको इतिहास कहते हैं, और जो चीज़ें का लिखित रूप से विवरण अभी नहीं है, ठीक है, उसको इतिहास के ही श्रेणी में डाला जाता है ना। जैसे कि जब लिखना शुरुआत हुआ था तो पत्थर युग था, ठीक है, यानी कि पत्थरों पर लिखा जाता था। ठीक है, उस समय जो है हथियार के रूप में पत्थरों का हथियार का इस्तेमाल किया जाता रहा होगा। इन तमाम तरह की चीज़ें था। चलिए, तो इसमें से हम कुछ क्वेश्चंस लिखाए हैं, क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और क्वेश्चंस क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानिए। सब कोई ध्यान दीजिए ऊपर बोर्ड के ऊपर, ठीक है, बोलिएगा, ठीक है, बोलेंगे तो दम ही नहीं साथ देना, एकदम यहाँ पर गोली नहीं चल रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, गोली नहीं चल रहा है कि बोलोगे तो फांसी हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले है कि ईस्वी की शुरुआत जो है कब से हुआ था। ईस्वी की शुरुआत कब से हुआ था? ईस्वी की शुरुआत जो है ईसा मसीह के जन्म के बाद से ईस्वी का शुरुआत हो गया था। उससे पहले जो है बीसी हुआ करता था, है ना। जैसे 500 वर्ष पहले अगर पूछता था आदमी कि इनका जन्म कैसे कब हुआ था तो 563 वर्ष पहले हुआ था, अंदाज पे चलता था। ठीक है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कोई किसी को पता है? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है नेपाल में हुआ था। नेपाल एक जगह है लुम्बिनी, ठीक है, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। तो उनको अंदाज पर बताया जाता है कि 563 ईस्वी पूर्व उनका जन्म हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था तो इतना जन्म पहले हुआ था, ऐसे बताया जाता था। ठीक है, उनका एग्जैक्ट डेट नहीं पता होता था। जैसे हम लोग का डेट ऑफ बर्थ होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ कब का है जी, तो 5, 6, 2003 ऐसे कुछ करके बोलते हैं ना। तो उस समय पहले वैसे नहीं था, ऐसे बोल दिया जाता था कि अंदाज में इतना वर्ष पहले। ठीक है, तो ईस्वी की शुरुआत जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? इजराइल में हुआ था। ठीक है, बेथलहम में, इजराइल में बेथलहम है, वहीं पे हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म जब हुआ तो वहाँ से ईस्वी की शुरुआत हुआ। 2001, 2003, है ना, इस तरह से बढ़ते 2026 जब अभी आया है तो यहाँ तक पहुँचा है। बात यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़िए। इतिहास किसे कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन क्या है, इतिहास किसे कहते हैं? तो वही बात लिखा हुआ है, जो बातें हमने बोला अभी तक कि जो समय बीत चुका है उसका लिखित विवरण हमारे पास क्या है सुरक्षित है। ठीक है, उसे इतिहास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए कि भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन है बोलिए?